नमस्कार। वार्ताओं पर आपका स्वागत है। बांकीपुर की सीट को लेकर, वहां के उपचुनाव को लेकर एक विशेष चर्चा समझ में आ रही है। भाजपा के जनाधार वाले क्षेत्र में या जदयू के जनाधार वाले क्षेत्र में अगर इस पे चर्चा होती है तो दबी जुबान सब एक दूसरे के बातों को काटने पे लगे हैं। जदयू के नेता जहां मुख्यमंत्री के पलायन करने की वजह से नाराज है, वहीं भाजपा के भी नेता सब कुछ सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है। दोनों की अपने अपने तर्क हैं, उनके अपनी अपनी बातें हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय है। प्रशांत किशोर बार बार यह कह रहे हैं और प्रशांत किशोर अपनी बातों को सीधे और सपाट शब्दों में जनता के बीच रखे जाने के लिए मशहूर है। प्रशांत किशोर का कहना है कि मोदी हो या अमित शाह, आपकी बातें सुनने के लिए वो बांकीपुर में नहीं आएंगे, बिहार में नहीं आएंगे। अगर उन तक अपनी बातों को और बांकीपुर की जनता को अपनी विशेष रूप से उनको अपनी बातों को मोदी और शाह के पास पहुंचाना है तो उन्हें अपने वोट के माध्यम से या कहें कि वोट के चोट के माध्यम से भाजपा के ऊपर तक अपने संदेश देने होंगे। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि अगर आपको लगता है कि बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए उनके अंदर पलायन की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है सामान्य वर्ग में, गरीब वर्ग में, उसे रोकने के लिए और बिहार के विकास के लिए अगर बिहार की जनता को इस पर सोचना है, कुछ कहना है, कुछ करना है तो बांकीपुर के उपचुनाव में जनता भाजपा को सीधे सीधे हराकर अपना संदेश और अपनी बात दोनों दिल्ली तक रख सकती है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने और बांकीपुर उपचुनाव के संबंध में प्रशांत किशोर के क्या राय है? बहुत सारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, हम पूछते हैं अब सम्राट चौधरी बन गया मुख्यमंत्री, कैसा लग रहा है? कहता है क्या करे, हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को, ये तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए। तो मेरे भाई मोदी जी अमित शाह से फोन पर बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास हम बता रहे एक हॉटलाइन है, सीधे आप मोदी जी से बात कर सकते हैं। अभी चुनाव होगा, ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, भाजपा को हराइए, मोदी जी के कान में धनाधन वहां म्यूजिक जाएगा कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय को स्वीकार नहीं करती है। ये आपके पास अवसर है मोदी जी को मैसेज देने का कि आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बंधुआ मजदूर मत समझिए, सिर्फ लालू जी का भय दिखाकर वोट आप हमसे नहीं ले सकते हैं। हम लोग की भी आशा अपेक्षा है कि बिहार में भी ऐसा मुख्यमंत्री बने जो विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, पढ़ाई की बात करे। अरबा उसना चावल की बात करने से बात नहीं बनेगी। ये जिम्मा अब आपके कंधे पर है। बांकीपुर के जनता के पास ये अवसर है, अगर आप एक बार मेरी बात मान लें, एक बार ये परिवर्तन करके दिखा दें, जहां जो सुधार होगा वो छोड़िए। 202 विधायक जो जीता हुआ है एनडीए का, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा ही सही लेकिन ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सबको डर लगेगा कि जब 40 साल का बांकीपुर का किला ढह गया तो हम लोग का भी जान बचने वाला नहीं है। तो आपके एक वोट से बिहार को एक नया रास्ता मिल सकता है। आपके एक वोट से पूरी सरकार को अकाउंटेबल जवाबदेह बनाया जा सकता है। आपके एक वोट से मोदी जी को, अमित शाह को यह बताया जा सकता है कि बिहारियों का वोट सिर्फ अरवा उसना चावल के लिए नहीं है, हम लोग भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, हम लोग भी यहाँ फैक्ट्री चाहते हैं, हम लोग भी एआई और चिप्स की बात करना चाहते हैं, हम लोग भी सेमीकंडक्टर और व्हाइट कॉलर जॉब की बात करना चाहते हैं। जीवन भर गुजरात में वंदे भारत में बैठकर जाकर मजदूरी करने के लिए बिहार के बच्चे नहीं पैदा हुए हैं। ये जिम्मा बिहार के सबसे प्रबुद्ध और सबसे पढ़े लिखे मतदाताओं के हाथ में है। एक बार हमारी बात मानिए, इस चुनाव में जो अच्छा लगे सब लोग, आप लोग जुटिए, जिसको भी कहिए उसको हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। जब सुराज नहीं पसंद है कोई बात नहीं है, आप निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा कीजिए, लेकिन हर हालत में भाजपा के उम्मीदवार को हराइए, तभी आपका यहाँ कल्याण होगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। राजद ऐसा ही खत्म है, राजद का चर्चा ही बेकार है। आप सोच रहे हो हम भाजपा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है। आप देख लीजिए पटना की दशा, लोग कह रहा है सड़क बन गया, कोई कह रहा है नीतीश के राज में बिजली आ गया। अरे मेरे भाई, बिजली और सड़क विकास नहीं है, बिजली और सड़क विकास नहीं है। आप पटना की तुलना लखनऊ से कर लीजिए, भोपाल से कर लीजिए, कल का बना हुआ राज्य रायपुर से, छत्तीसगढ़ से कर लीजिए, बंगलोर हैदराबाद के आगे तो हम लोग गांव भी नहीं है। और पूरे पटना के हृदय स्थली बांकीपुर के आप मतदाता हैं, निवासी है। मेरे भाई, ये आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट में भी है। अगर पटना का विकास होगा तो आपका विकास होगा, आपके प्रॉपर्टी का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा। आप लोग जगिए और एक बार दल का और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। मैंने ये भी प्रपोज किया है कि हम सारे वार्ड में जा रहे हैं। आप जैसे छोटी छोटी आज तो बड़ी बैठक है, मैं 5-5 लोगों की बैठकों में भी जा रहा हूँ और सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। 5-7 हजार आदमी हर वार्ड से 250-300 आदमी हम लोग इकट्ठा हो, बापू सभागार में बैठा जाए, 5-7 हजार लोग बैठकर वही निर्णय ले लें, जिसको सब लोग मिलकर उम्मीदवार बना दे वही उम्मीदवार रहे और हम लोग सब लोग मिलकर उसको जिताए। भारत भर में प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह मौका है दिल्ली को बताने का कि बिहार के लोग किसी डर और दबाव लालच में अपना मतदान नहीं करेंगे। उन्हें भी अपने बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मतदान कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि अगर बांकीपुर की जनता बदलाव का फैसला करती है तो इसका संदेश सिर्फ पटना तक नहीं वरन दिल्ली तक जाएगा और दूर दूर तक जाएगा। अब आगे का फैसला बांकीपुर की जनता के हाथों में है।